सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। अब तक हिंदी में आप सबने पाठ 1 से लेकर पाठ 4 तक पढ़ा तथा पाठ 3 तक हमारे FA1 में भी पूरे हो गए हैं। अब आप FA1 की तैयारी करेंगे तथा अभी से अच्छी तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब हमारे पास अभी तक केवल 20 प्रश्न ही आए थे MCQ में, लेकिन अब जो 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा FA1 में, तो उसमें आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। और तो सबसे पहले अब हम अगला लेसन शुरू करने से पहले आपसे पाठ का शीर्षक निकलवाएंगे। क्या करेंगे? पाठ का शीर्षक निकलेंगे। तो सबसे पहले है जब आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पर आपको किसके साथ में पढ़ाई करनी होती है या आप किसके साथ में खेलती हो। जब भी आप पहली बार स्कूल जाती हो या खेल के मैदान में जाती हो तो किससे मिलती हो? फिर उनके साथ में खेलती खेलती वो आपके क्या बन जाते हैं? दोस्त। आपके दोस्त बन जाते हैं, जिनसे आप बात करते हो, बात करना पसंद आता है और लंच शेयर करते हो एक दूसरे के साथ में, खेलते हो, तो क्या बन जाते हैं? दोस्त। तो दोस्तों के साथ जब आप घूमने जाते हो या पार्टी में जाते हो तो वे सुंदर सुंदर क्या पहन के आते हैं? चमकीली धमकीली, जो कि आपको सुंदर लगे कि मेरे दोस्त ने क्या पहना है। क्या पहन के आते हैं वो? पोशाक। तो पोशाक को क्या कहा जाता है? अचकन भी कहा जाता है। तो बच्चों, आज के पाठ 5 का शीर्षक है दोस्त की पोशाक। क्या शीर्षक है हमारे लेसन का? दोस्त की पोशाक। बच्चों, पाठ का शीर्षक है दोस्त की पोशाक। तो अब हम 2 पुराने दोस्तों के बारे में आपको पढ़कर बताएंगे स्टोरी के जरिए, ठीक है। एक बार नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बहुत खुश थे। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जैसे आप लोग भी अपने दोस्तों से मिलते हो तो खुश होते हो, इसी तरह नसरुद्दीन भी अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता, क्योंकि नसरुद्दीन साहब ने बहुत चटकीली भड़कीली क्या पहनी हुई थी? अचकन पहनी हुई थी, मतलब पोशाक पहनी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि इसके साथ मैं कैसे लगूंगा, मुझे दोस्त देख के हंसेंगे, क्योंकि करते हैं ना कई दोस्त ऐसे। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। अचकन मतलब पोशाक, जिसको आप ड्रेस बोलते हो। कहा, इसे पहन लो, इसमें खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है, वह मेरी ही है। देखो, दोस्त से मिलवाने के बाद नसरुद्दीन साहब ने अपने दोस्त की यह बताकर बेइज्जती कर दी कि ये जो उन्होंने पोशाक पहनी है वह मेरी है। तो ये सब गलत बात है। अगर आप अपने दोस्त को कुछ देते हैं, कुछ गिफ्ट करते हैं या कोई ड्रेस एक दूसरे के आप मिलके पहनते हैं, तो आपको यह बताना अच्छी बात नहीं है। किसी को भी इस तरह से बोलना तो दोस्त को बुरा लगेगा ही। देखो कैसे चुपचाप खड़े हैं यहाँ पे, इस तरह से सुनकर जमाल साहब, ठीक है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं,
तो ये बात सही है ना। तो इस तरह से ये बात कर रहे हैं अपने दोस्त से कि इस तरह से क्यों बता दिया। लेकिन वो तो इसीलिए उनको अच्छी सी ड्रेस बना के बाहर मोहल्ले में घुमाने ले गए कि मैं थोड़ा अपनी तारीफ़ कर पाऊँ। लेकिन इसमें कोई तारीफ़ नहीं होती है, ये तारीफ़ इसको नहीं कहते। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई है, अब आगे नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। गर्मजोशी मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसका स्वागत किया, उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने अचकन पहनी है, वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था। मतलब फिर भी उन्होंने उस दोस्त को ये जता दिया कि अगर मैं इस तरह से बात करूँगा तो ये सोचेंगे कि नहीं, इनकी अपनी नहीं है। तो क्यों, नसरुद्दीन ने कहा, तो तुमने जैसे चाहा मैंने वैसे ही तो कहा। तो अगर उसने, जमाल साहब ने मना किया था बताने के लिए, लेकिन उन्होंने फिर भी उसका जवाब किसी न किसी तरह उसको समझा ही दिया। पोसा की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या, इसके बारे में कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवाया। यह हैं जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। देखो कितनी बेवकूफ़ी कर रहा था, ठीक है। और इस तरह से जब इन्होंने उसके बारे में बताया कि मैं तो चुप ही रहूँ तो अच्छा है, लेकिन इस तरह से उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। अपने दोस्त को मिलवाने के बाद जब वो तीनों दोस्तों से मिले और जमाल साहब और नसरुद्दीन साहब घर वापस आए तो एक दूसरे के साथ उनकी थोड़ा सा अनबन हो गई। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से मेरा दोस्त मेरे बारे में कहें। और आप लोग भी कभी अगर कहीं घूमने जाते हो या कभी एक दूसरे को किसी के साथ कोई चीज़ पसंद आ गई या एक दूसरे को दिलवाना हो तो हमें बार बार किसी से नहीं बोलना चाहिए कि ये मेरी है और मैंने इसको दी है। नहीं तो दोस्त को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि जमाल साहब को नसरुद्दीन का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अगर उन्होंने उसको ड्रेस दे भी दी थी पहनने के लिए तो यह नहीं कहना चाहिए था, जैसे जैसे जिस तरह से वो बात कर रहे थे नहीं बोलना चाहिए था। तो आपको इस कहानी को पढ़कर समझ में आया होगा कि हमें कौन सी बातें कहाँ पर करनी चाहिए और क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। तो ये सब आपको समझना चाहिए। तो इस कहानी के द्वारा आपको अपने दोस्तों के बारे में या किस तरह से हमें बात करनी है सब कुछ पता चल गया होगा। कभी भी हमें इस तरह से नहीं कहना चाहिए। तो आगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर या मुहावरे, वाक्य प्रयोग, शब्द अर्थ सब आगे वाली वीडियो में हम आपको करवाएंगे, तथा तब तक आप इस स्टोरी के ज़रिए इस वीडियो पर ध्यान देंगे, ठीक है। और इसमें जो भी इस पाठ में कठिन शब्द आते हैं उनको सबसे पहले आप इस पाठ का नाम डालकर दोस्त की पोशाक ऊपर लिखना, पाठ 5 दोस्त की पोशाक। उसके बाद इसमें कठिन शब्द आप देख सकते हैं जो आपको कठिन लगे, जैसे नसीरुद्दीन भी आपको लगेगा कि कठिन है, और जमाल साहब हो गया, गपशप हो गया। इसमें जितने भी आपको कठिन शब्द लगें तो सबसे पहले कठिन शब्द डालना और अपने हिंदी की नोटबुक में कम से कम 10 या 15 कठिन शब्द आप कर लेना। उसके बाद जब मैं इसका अभ्यास कार्य करवाऊँगी, वो प्रश्न होंगे, छोटे क्वेश्चन होंगे या 1-2 बड़े प्रश्न भी होंगे। जैसे जैसे आपको पाठ लेसन के अंदर ये लगेगा कि हमें ये करना ज़रूरी है, तो वो आप
पाठ का नाम डालकर पूरा एक लेसन पूरा कंप्लीट करेंगे। जब भी स्कूल में हम आएंगे आपकी नोटबुक भी चेक करनी होगी तथा आपका काम बिल्कुल फेयर होना चाहिए और कोई भी लेसन आपसे छूटे ना। कोई भी छोटे क्वेश्चन हो या बड़े क्वेश्चन हो, जो भी आपको अभ्यास कार्य में करवाया जाए वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। और जैसे ये आज हमारा पाठ शुरू हो गया है तो इसके एक एक पैराग्राफ एक पेज राइटिंग आप रोज़ लिखें। जैसे कि आपको लिख लिख के याद हो जाएगा और राइटिंग लिखने की आपको हैबिट भी बन जाएगी और आपकी गलतियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको इस तरह से डेली 1 पेज राइटिंग आपको लिखना है। जो जो काम आप कर रहे हैं, माना आपने कठिन शब्द फिर नोटबुक में लिखा तो उन्हीं कठिन शब्द को एक बार रफ कॉपी में भी आपको रिपीट करना होगा। एक बार करो, 2 बार करो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, आपको जितनी बार भी आपको लिखना है लिखें। लिखने से क्या होता है, हमारी छोटी छोटी गलतियाँ हट जाती हैं हमेशा के लिए। मात्राओं में हमें मुंह से बोलने में और लिखने में बहुत फ़र्क होता है। अगर हमने लर्न कर लिया ऑलरेडी तो उस याद करने में जब हम लिखने बैठते हैं तो हम गलतियाँ करते ही करते हैं। और जब भी आप लिखो, बोलते हुए ही लिखो। कुछ भी आप लिख रहे हैं, जैसे कि अभी लेसन का आपको एक पैराग्राफ लिखना है तो जैसे आपने लिखा एक बार, तो एक बार आप लिख रहे हैं तो उसको मुंह के अंदर बोलते हुए लिखो। ऐसे करते करते आपको हैबिट बन जाएगी, नहीं तो फिर हमसे गलती हो ही जाती है। ठीक है, तो आपको इस तरह से एक पेज राइटिंग करना है। जब भी स्कूल खोलेंगे, जैसे भी हम कॉपी जमा करेंगे, मैं राइटिंग भी चेक करती हूँ, ये आपको पता है। मैं बच्चों से हमेशा राइटिंग करवाती हूँ, वीकली मैं राइटिंग भी चेक करती हूँ। लेकिन आगे भी जब भी होगा आपने चाहे एक कॉपी भरो चाहे 2 भरो, लेकिन मुझे डेट टू डेट राइटिंग भी चेक करनी होती है। सबसे पहले आप फेयर नोटबुक में करो या अपना नोटबुक में करो, लेकिन राइटिंग भी ज़रूर। इससे आपका हाथ साफ भी होगा, मिस्टेक भी हट जाएंगी और आपको क्वेश्चन आंसर बार बार भूलने नहीं होंगे, याद रहेगा ही। लिखने से हमें जल्दी याद होता है। ठीक है, इसी तरह आप याद करते रहो। साईं राम।